तो आज मैं आपको मूवी के पोस्टर्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप में। सबसे पहले मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूँगा डिज़ाइन से रिलेटेड। टिप्स ये है कि जब भी कोई डिज़ाइन आप बनाएं या कुछ भी डिज़ाइन बनाने को आपको आए, तो सबसे पहले आप उस डिज़ाइन पे वर्क करिए रिसर्च का, कि उससे रिलेटेड या उस तरह के डिज़ाइन, जैसे हम लोग भी डिज़ाइन करते हैं। जैसे मुझे कुछ डिज़ाइन करने के लिए आया है, सपोज़ कोई बर्थडे इनविटेशन बनाने के लिए आया है, तो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ कि लेटेस्ट में आज की डेट में बर्थडे जो इनविटेशन कार्ड है उसकी डिज़ाइन किस टाइप की चल रही है। तो इस तरह से मैं पहले रेफरेंस बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सर्च करता हूँ, और उनमें मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगे, सपोज़ कोई का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो, या किसी में मुझे फॉन्ट अच्छे लग रहे हों, ठीक है ना, या किसी में मुझे अलाइनमेंट अच्छा लग रहा हो, या किसी में मुझे शेप अच्छा लग रहा हो। सपोज़ जैसे मान लो कि ये वाला जो कार्ड है इसमें मुझे ये शेप अच्छा लग रहा है, तो इसमें से सिर्फ मैं शेप को ही रेफरेंस मान के डिज़ाइन में यूज़ करूँगा, ठीक है ना। या फिर कोई और कार्ड, जैसे सपोज़ ये वाला कार्ड है तो इसमें मुझे गोल्डन कलर और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी डिज़ाइन में ये कॉम्बिनेशन ही यूज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरह से रेफरेंस लेकर ही हम डिज़ाइन बनाते हैं, क्योंकि एकदम से आइडिया हमारे दिमाग में नहीं आता है कि हमको जो बनाना है तो उसको हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप रेफरेंस लेकर के बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं से जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, तो रेफरेंस लेके आप डिज़ाइन करेंगे तो आपके जो आइडियाज़ है वो अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पे एक वो भी बनाया था, ये मैंने एक पैम्पलेट डिज़ाइन की थी समर कैंप की। तो ये जो पैम्पलेट मैंने डिज़ाइन की थी, ये आप लोगों को मैंने जो लास्ट टाइम एक वीडियो बताया था जिसमें कि मैंने फ्लायर्स डिज़ाइनिंग या फ्लायर्स एडिटिंग सिखाया था, तो उसमें जो रेफरेंसेस लिया था मैंने फ्लायर्स का, वही रेफरेंस लेकर के मैंने फ्लायर डिज़ाइन किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका आधा काम कि कलर क्या ले, ये देखिए ये फ्लायर्स मैंने डिज़ाइन किया था, और जो रेफरेंस लिया था वो मैंने इस वाले फ्लायर से लिया था। तो इसमें मुझे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगा, बच्चों के हिसाब से, किड्स टाइप के हिसाब से थोड़ा सा ठीक लगा। तो ये देखिए ये रेफरेंस पूरा वही है, और डिज़ाइन मेरी जो है वो बिल्कुल अलग है। सॉरी, फिर से उसी को खोल दिया। मैं जेपीजी से दिखा देता हूँ आपको। तो आप डिज़ाइन के लिए रेफरेंस लेंगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ओके, तो ये मैं सिर्फ रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने डिज़ाइन किया। तो इसमें देखिए ये वाली जो डिज़ाइन थे इसके कलर कॉम्बिनेशन लिया हूँ, लगभग कुछ चीज़ें उसी से लेकर के बनाया था, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जब डिज़ाइन करेंगे तो बहुत कुछ आपको रेफरेंस से ही मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं आपको पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए बताऊंगा। तो पोस्टर डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले अपन रेफरेंस देख लेते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मूवी पोस्टर्स, ठीक है। तो मूवी पोस्टर्स जब आप देखेंगे तो ये आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि जितने भी पोस्टर्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे कि सभी पोस्टर में तीन या चार चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है बैकग्राउंड, कि वो उस पोस्टर का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखिए ये बैकग्राउंड ये है, यहाँ पर ये बैकग्राउंड है, इसमें इसके चारों तरफ ये बैकग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो बैकग्राउंड की होती है। तो आप जो भी पोस्टर डिज़ाइन करेंगे उसमें बैकग्राउंड के लिए रेफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आज के पोस्टर्स के लिए कुछ रेफरेंसेस निकाले हैं। जैसे ये रेफरेंसेस है, ये मैंने बैकग्राउंड के लिए निकाले हैं कि इसको मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा। इसके बाद मैंने ये निकाला, इसको बैकग्राउंड में यूज़ करूँगा, इसे यूज़ करूँगा। तो ये सब मैंने रेफरेंसेस निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप पोस्टर्स पे वापस आ जाते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बैकग्राउंड, ठीक है ना।
सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है कि जो कैरेक्टर यूज़ हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर को आप डिज़ाइन कर में यूज़ ले रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट ज़रूरी है। प्लेसमेंट जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कि ये इस तरह से प्लेस है, ये यहाँ इस तरह से प्लेस है, ये इधर प्लेस है, ये इधर प्लेस है, तो ये प्लेसमेंट कहलाती है। इसी तरह से ये पोस्टर्स देख लीजिए, इसमें भी देखिए ये प्लेसमेंट है, यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया, ये प्लेस कर दिया, तो प्लेसमेंट सेकंड जो थिंग होती है वो होती है कैरेक्टर प्लेसमेंट। आप कितने भी पोस्टर्स देख लेंगे, आपको सब में प्लेसमेंट ही इम्पोर्टेंट दिखेगी। प्लेसमेंट से ही सारा पोस्टर का लुक आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो होता है मेन पार्ट, कि आपको जितनी भी उसमें इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं उन सबको आपको ब्लेंड करना। ब्लेंड इन द सेंस कि वो ब्लेंडिंग वाला ब्लेंड नहीं, ब्लेंड मतलब कि मिक्स करना है, कि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए, मतलब कुछ भी अलग से ना दिखे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये पोस्टर में सब कुछ अलग है लेकिन ये मिक्स ऐसे हैं कि सब एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे लगने का मतलब कि आपको इनको ऐसा मिक्स करना है, ठीक है, जैसा हम कोलाज वगैरह बनाते हैं वैसा मिक्सिंग करना। यहाँ पर भी ये देखिए, मिक्सिंग और कटिंग के बाद ये ऐसा प्लेसमेंट दिया और ऐसा मिक्स किया कि ये एक लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका हो गया तीसरा पार्ट, ठीक है। सबसे आखिरी और चौथा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग मतलब कि आपका जो पोस्टर बन रहा है उसमें जो कलर आ रहे हैं उसकी ग्रेडिंग एक सी होनी चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट जितने भी आप यूज़ करेंगे वो तो अलग अलग लाइट और अलग अलग कलर टोन से ही आपको मिलेंगे। सारी एक ही लाइट या सारी में एक कलर टोन नहीं होगी, बट पोस्टर बनाने के बाद आपको कलर ग्रेडिंग ऐसी करनी पड़ेगी, कलर करेक्शंस ऐसे करने पड़ेंगे कि वो सारे कलर एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, एक दूसरे से मैच हो जाएं। जैसे ये इस तरह से, इसमें पूरा एक ही कलर ग्रेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें पूरा एक ही कलर ग्रेडिंग है। और पोस्टर्स देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर पूरी एक ही कलर ग्रेडिंग है। इस तरह से फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका कलर ग्रेडिंग हो गया। तो आपको समझ में आ गया, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है आपको बैकग्राउंड, कि आपको बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मैंने यहाँ कुछ रेफरेंसेस निकाल के रखे हैं, तो ये मैं इनको यूज़ करके एक पोस्टर डिज़ाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्टर डिज़ाइन। पोस्टर डिज़ाइन में सबसे पहले आपको एक साइज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ पोस्टर के लिए। और अगर आपको साइज़ का भी डाउट है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मूवी पोस्टर डिज़ाइन साइज़। तो ये देखिए आपको साइज़ भी मिल जाएगा, या आपको इंच में भी मिल गया, या mm में भी मिल गया। ये यहाँ पर फ्रेम के हिसाब से भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 27 इंच बाय 40 है, ठीक है। तो मैं इसको रेशियो में ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल, तो इतना बड़ा नहीं लेता हूँ मैं, पहले इसका 27 बाय 40 का साइज़ बना लेता हूँ। ये पोस्टर साइज़ है। अब मैं इसको रेशियो में ले लेता हूँ, रेशियो इन द सेंस कि छोटा साइज़ में लेता हूँ। तो ये मेरा 10 बाई 6.75 का साइज़ आ गया। तो मैं यहाँ पर फ़ोटोशॉप में यही साइज़ ले लेता हूँ। आप जब बनाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप छोटे साइज़ ले सकते हैं, ताकि आपकी जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्पीड जो है वो ज़्यादा मिले। बहुत बड़ा साइज़ का जब लेंगे तो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि ग्राफिक्स भी आप उसी हिसाब से ये रहते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली डिज़ाइन करेंगे तो आपको प्रॉपर वही साइज़ लेकर के डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 6.75 बाय 10 का रेशियो ले लेता हूँ, यही था 675 10, 675 10, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन ले लेता हूँ 300, ठीक है। देन इसके बाद ओके। अब मुझे इसमें जो जो चीज़ें यूज़ करनी, तो सबसे पहले मैंने बताया था बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ, प्लेस एम्बेडेड करता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने जो है नेट से निकाली हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये इस तरह के जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये नेट पे आप सर्च करेंगे। जैसे मैंने निकाला था रस्टी बैकग्राउंड HD फॉर्मेट। तो देखिए इस तरह के जो रस्टी बैकग्राउंड होते हैं वो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने ये वाला सेव करके रखा था, ये इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आप स्काई के लिए भी मैंने सर्च किया था, रस्टी स्काई बैकग्राउंड।
हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले तो सर्च करते समय हम यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें यहाँ से साइज़ जो टूल्स में है वो लार्ज वाले ही मिल जाएं। तो ये इसमें ये देखिए लार्ज साइज़ की ही इमेज हमें दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो लार्ज साइज़ की इमेज में फ़ोटो नहीं मिल रही है, मीडियम साइज़ की इमेज में मिल रही है या छोटी साइज़ की इमेज में मिल रही है, तो आप उसका साइज़ जो है वो आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वैल्यू दिखाता है 800 पिक्सल्स बाय 450। तो ये फिर भी ठीक है, सफिशिएंट है, मतलब आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर जहाँ 300 इंटू 200 या 400 इंटू 350 100 मतलब 500 पिक्सल्स के नीचे की जो इमेजेस होती है वो बहुत लो रेजोल्यूशन की होती है, ठीक है ना, तो उसको आप यूज़ में नहीं ले पाते। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है कि वही फ़ोटो यूज़ में लेना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ यही वाली इमेज है, मैं इसको सेव कर लिया हूँ मैंने, ठीक है, ये यहाँ पर सेव है ये इमेज। अब इस इमेज को मेरे को अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से लार्ज में रखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले फ़ाइल को जाके ओपन कर लूँगा इसको। मैं आपको इसका पिक्सल्स भी लार्ज करने का बता देता हूँ कमांड। फाइल को सबसे पहले मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद इमेज में जाना है आपको और इमेज साइज़ में क्लिक करना है, ठीक है। इमेज साइज़ में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये 72 DPI की पिक्चर्स है, मतलब कि इसके 1 इंच के अंदर 72 डॉट्स हैं। अब मुझे चाहिए 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स, तो मैं क्या करूँगा, इसको रीसैम्पल यहाँ से क्लोज कर दूंगा, मतलब चेक बॉक्स पे रीसैम्पल पे क्लिक कर दूंगा और इसको 300 कर दूंगा, ठीक है। अब 300 रेजोल्यूशन में इसकी जो साइज़ है बहुत छोटी हो गई, मतलब पहले जब 72 था तो ये 11 इंच की इमेज थी, ठीक है। अब जब डॉट्स पास पास आए, मतलब 300 डॉट्स जब मैंने 1 इंच में समेटा, तो ये 2 इंच के आसपास इमेज बन गई। कोई इशू नहीं, आप इसे ओके कर दीजिए। यहाँ से मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप फिर इमेज में जाइए और फिर से इमेज साइज़ में जाइए। इसके बाद इसके रीसैम्पल चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन जो है वो लॉक हो जाएगा और विथ और हाइट अब आप इसको एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने विथ को कर दिया 11 इंच, तो ये देखिए 11 इंच में ये 1 MB की जो फाइल थी वो अब 17 MB के आसपास की बन गई है और पिक्सल्स भी देखिए आपको इतने हो गए, मतलब वो उसी रेजोल्यूशन को लेकर के इमेज एनलार्ज कर देगा। ये देखिए, मतलब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी से नहीं दे पाएगा, लेकिन आपकी जो रेजोल्यूशन को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर देगा, जिससे कि आपका जो डिज़ाइनिंग वर्क में इसको यूज़ करने का काम है वो चल जाएगा। मतलब इस तरह से देखिए नॉर्मल जो इमेज थी, अब ये इसका रेजोल्यूशन 300 हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करके अपने पोस्टर्स में रख लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये तो ये 300 की इमेज यहाँ पर आ गई इस तरह से, ये मैंने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमको जो इमेज है, इमेज का रेजोल्यूशन इमेज साइज से जा करके पहले रीसैम्पल पे क्लिक करके यहाँ 300 कर देंगे, तो 300 में वो जितना साइज़ छोटा होना है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी समझा देता हूँ। एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब कोई भी इमेज को हम सपोज़ यही इमेज है, ठीक है। अब जैसे ये इमेज है 300 रेजोल्यूशन की, मतलब 300 DPI की। अब इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करूँगा, बड़ा करूँगा, तो इसके डॉट्स भी इसके साथ में थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, मतलब पिक्सलेट होएंगे। तो देखिए 55 DPI की इमेज हो गई, ये देखिए पिक्सल्स फट गए, ठीक है। तो यही चीज़ अब मैं अगर इसको ट्रिक से करूँ, जो रीसैम्पल कमांड होता है, जो कि फ़ोटोशॉप में था, अब मैं यहाँ कोरल में भी बता रहा हूँ, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए, कोरल हमारा सब्जेक्ट नहीं है पर समझाने के लिए। अब रीसैम्पल से साइज़ जब मैं उसका बड़ा करूँगा तो रेजोल्यूशन लॉक रहेगा, सिर्फ रीसैम्पल से साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब ये इसमें पिक्सल्स उतने ज़्यादा नहीं दिख रहे, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा कि आप सोचें कि एकदम क्लियर हो जाए इमेज, नहीं ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। जैसा कि अभी मैं ये कर रहा था, डायरेक्ट सेलेक्ट करके मैंने इसका साइज़ बड़ा किया, तो देखिए पिक्सल्स बहुत ज़्यादा फट रहे थे। और अगर यही चीज़ मैंने रीसैम्पल से किया तो इसके पिक्सल्स जो है वो थोड़ा जो है वो इम्प्रूव होते हैं, ये इस तरह से। तो यही सेम चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पर करी है रीसैम्पल कमांड से, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड में ऊपर स्काई रख लिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं
नीचे के बैकग्राउंड के लिए फिर से एक इमेज ले लेता हूँ। मैं ये वाली इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ जो है बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने साइज़ बड़ा कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये बैकग्राउंड को मिक्स करके पहले एक बैकग्राउंड बनाना है। तो मैंने रेस्टराइज कर दिया और यहाँ पर मास्किंग कर ली, ब्रश टूल ले लिया। ब्रश टूल से मैंने इसको ब्लैक कलर से ब्रश मैंने सॉफ्ट वाला ले लिया। ओपेसिटी मैंने इसकी थोड़ी सी कम कर दी इस तरह से, ये इस तरह से। अब ये पोर्शन अगर मुझे नहीं दिखाना है तो ये वाली लेयर का साइज़ जो है मैं इतना बड़ा कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से दब जाए। थोड़ा बहुत रोटेट करना है आपको, जैसा भी रखना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कर दिया ये इस तरह से। तो ये मेरा ऊपर नीचे का मैंने बैकग्राउंड बना दिया। नीचे बेस में अगर आप कुछ और चाहते हैं, जैसे आप ग्राउंड चाहते हैं, ग्रास ग्राउंड चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रास बैकग्राउंड, इस टाइप का बैकग्राउंड। जैसे अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। 800x533 है तो ये भी चल जाएगा। तो इसको मैंने सेव कर लिया। ये सेव हो गई इमेज। और इसको मैं अब यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्लेस हो गई इमेज। अभी ये वाला हाइड कर देता हूँ मैं। इसको मैंने साइज़ बड़ा कर दिया इस तरह से। रेस्टराइज इमेज किया। अब कलर ग्रेडिंग का यहाँ पर काम है। कलर ग्रेडिंग का क्या काम है कि ये जो बैकग्राउंड है नीचे वाला, ये रस्टी बैकग्राउंड, मतलब थोड़ा सा मिट्टी टाइप का जो फील आता है, ठीक है ना, मैला टाइप का फील आता है, उस टाइप का बैकग्राउंड है। और ये नीट एंड क्लीन ग्रीन वाली इमेज है। तो इसमें हमको कलर ग्रेडिंग से इसके जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरह से करने पड़ेंगे कि इसका जो शेड्स है वो यही वाला आ जाए। तो इसमें कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि डायरेक्ट अगर अपन चाहें तो इसमें एक कलर क्या है, इसी टाइप का एक कलर जो है वो ऊपर से लेकर के ब्लेंडिंग मोड हम चेंज कर दें। कैसे? यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक लेयर लिया, या फिर डायरेक्ट यहाँ से हम चलते हैं इसमें सॉलिड कलर पे, ठीक है। सॉलिड कलर यहाँ से नहीं, ये हम चलेंगे यहाँ से कलर ओवरले पे, ठीक है। कलर ओवरले पे हमने यहाँ से इसका कलर जो है ये वाला ले लिया, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से ओवरले कर दिया, या हम इसको कलर ग्रेड दे देते हैं। ये इस टाइप का कलर ग्रेडिंग हो गई। ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखना है तो ओपेसिटी भी हम अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मास्क क्रिएट करके और इसके जो बैकग्राउंड को मिक्स कर देता हूँ इसके साथ, ये इस तरह से। ये तो ये देखिए कलर ग्रेडिंग से ये और ये बैकग्राउंड एक सा हो गया, ठीक है। ये इस तरह से। ये बैकग्राउंड भी मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं इस तरह से यूज़ करूँगा, ऊपर नीचे, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड तैयार। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो कैरेक्टर है उनकी प्लेसमेंट देनी है। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक कैरेक्टर है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, साइज़ इसका मैंने लार्ज कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं प्लेसमेंट दे दिया कि ये यहाँ पर प्लेस हो जाए, और इसका बैकग्राउंड मैं हटा देता हूँ। सिलेक्शन करके यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, और क्विक सिलेक्शन टूल इस तरह से ड्रैग करके सिलेक्शन बनाता जाता है। तो आप इस तरह से सिलेक्शन बना लीजिए। ये देखिए सिलेक्शन हो गया।
ये इस तरह से सिलेक्शन बन गया। ये इस तरह से। और जहाँ अगर सिलेक्शन आपको मैनुअली करना पड़े तो आप फिर वो ब्रश ले लीजिए, पॉलीजन टूल ले लीजिए, और पॉलीजन टूल से आप इसके सिलेक्शन को अंदर की तरफ जो पार्ट रह गया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लिया, ये इस तरह से। और जब सिलेक्शन हो जाए तो आप इस सिलेक्शन पे मास्क टूल पे क्लिक कर दीजिए, बैकग्राउंड ये रिमूव हो गया इस तरह से। ठीक है, आपने इसको प्लेसमेंट दे दी ये इस तरह से। और इसको भी आप मास्किंग से ब्रश टूल ले करके यहाँ से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए पार्ट, ये इस तरह से। ये मिक्स हो गया। ठीक है, कलर ग्रेडिंग के लिए आप इसमें कलर ओवरले भी कर सकते हैं। कलर के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कलर के ऑप्शंस यहाँ पर मैं डायरेक्ट पहले बता देता हूँ। एडजस्टमेंट में यहाँ से इमेज पे जाए, यहाँ से इमेज पे एडजस्टमेंट में एक ऑप्शन होता है सेलेक्टिव कलर्स। सेलेक्टिव कलर्स में आप पर्टिकुलर कोई एक कलर को, सपोज़ इस इमेज में अगर जैसे येलो कलर होता तो हम येलो कलर यहाँ से सेलेक्ट करते और येलो कलर का अलग से स्लाइडर है, उस येलो कलर को पूरा कम कर देते, तो वो उस इमेज में येलो कलर कम हो जाता है। ठीक है, अभी बट हमको येलो दिख नहीं रहा है, हमें स्किन कलर दिख रहा है, तो स्किन कलर जो है रेड के आसपास रहता है, तो हम मैजेंटा और येलो कलर को मिला करके रेड का कलर बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर जो है वो उसकी टोन पे मिलता जा रहा है। ब्लैक को आप थोड़ा कम ज़्यादा करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ब्लैक कलर अलग से सिलेक्ट करके, ये ब्लैक यहाँ से सेलेक्ट किया और फिर ब्लैक को ये इस तरह से देखिए, तो ब्लैक पूरा ये पूरा डार्क ब्लैक हो जा रहा है इस तरह से। तो ये ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग के लिए। कलर ग्रेडिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको सभी बता दूंगा। यहाँ पर मैंने आपको इमेज में एडजस्टमेंट में सेलेक्टिव कलर बताया। आप यहाँ से कलर ग्रेडिंग में अलग से इसमें कलर ओवरले भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं कलर ओवरले। ये कलर ओवरले में हमने इसको यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया, सपोज़ ये वाला, ओके कर लिया। इसमें हमने कलर ले लिया, बट कलर बहुत ज़्यादा ना रहे, इमेज दिखे, तो इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से ओपेसिटी कम कर दी, तो ये देखो अब इमेज भी दिखने लगी और इमेज में जो कलर थे ओरिजिनल वो हल्का हल्का दिखने लगा। तो ओपेसिटी कम करके भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये इमेज इसमें मिक्स हो गई। उसके बाद दूसरी इमेज की प्लेसमेंट कर दीजिए। सपोज़ ये वाली इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इस तरह से इसको भी प्लेसमेंट दे दी। इसकी जो ये वाली इमेज है ये मैं फ्रंट में रखना चाह रहा हूँ, तो इसको टॉप में रख लिया। ये वाली इमेज को मैं बैक में रखना चाहता हूँ तो बैक में कर दिया। इसमें भी मैं इसी तरह से पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, इसमें इमेज में कलर जो है वो डार्क है, तो इसलिए कटिंग भी करके कर सकते हैं आप और मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करके कर देता हूँ। ये इस तरह से ये इस तरह से मैं थोड़ा सा सिलेक्शन अब यहाँ से पॉलीगन से बना लूँ ताकि इसका जो शेप है बिल्कुल शार्प आ जाए यहाँ से। तो मैं सिलेक्शन लेकर के ही इसको मास्क में कटिंग कर दूँगा। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी मैंने मतलब टूल्स या कमांड जो भी मैं बता रहा हूँ सब बता चुका हूँ। बस ये है कि इसका यूज़ जो है वो आज डिफरेंट तरीके से हो रहा है कि आप इसमें देख रहे हैं कि हम मूवी के पोस्टर्स किस तरह से बना सकते हैं। यही सेम चीज़ हम फ़ोटो कोलाज में भी कर रहे थे। फ़ोटो कोलाज में भी हम एक एक इमेज को सेलेक्ट करके उसको मिक्स कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वो वही चीज़ हो रही है इस तरह से। ये मैं इसको इस तरह से सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब ये यहाँ से मैं वापस इसको ये ले लिया
और मैंने इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया क्योंकि मास्क में है, हम अभी यहाँ पर मास्किंग में है और मास्क में हमने पेंट बकेट से ब्लैक कलर फिल कर दिया। तो ये देखो ये पोर्शन पूरा हट गया। या फिर हम ब्रश भी ले सकते हैं और ब्रश से डायरेक्ट इस तरह से देखिए, ये हमने इस तरह से कर दिया। ये तो ये हमने इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेट कर दी। साइज़ हम पोस्टर के हिसाब से दोनों का इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोनों का साइज़ मैं एक साथ इंक्रीज़ कर देता हूँ। दोनों लेयर को जो है मैंने एक साथ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लिंक है दोनों, तो इसलिए एक साथ साइज़ छोटा या बड़ा हो रहा है इस तरह से। ये अब इसमें भी ये वाली जो इमेज है इसके भी कलर ग्रेड को हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ से हमने कलर ओवरले कर लिया, सेलेक्ट किया, कलर ओवरले, सेलेक्ट किया सेम कलर यही वाला, ओके किया, कलर ग्रेडिंग में ओवरले कर दिए, थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दी इस तरह से। या आप कलर भी ले सकते हैं, कलर में भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है और ओवरले में भी, ओवरले में इसके फेस पे भी टोन आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ठीक लगे वो कर सकते हैं। इस तरह से ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ऐड करने के लिए ये बाइक वाला बैकग्राउंड, इसमें एक जीप का बैकग्राउंड रखा हुआ है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। पोजीशन आप अपने हिसाब से चेंज करिए इस तरह से। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ये वाली इमेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हो रही, छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अब ये वाली जो इमेज है इसको भी मैं मास्किंग के थ्रू मिक्स कर देता हूँ। ये मैंने मास्क बना लिया, ब्रश ले लिया, इतना मिक्स किया, यहाँ से ये मिक्स किया, यहाँ से ये बैकग्राउंड जो है थोड़ा थोड़ा सा रिमूव कर दिया ताकि नीचे का ये बैकग्राउंड आ जाए इस तरह से। ये देखिए ये आ गया। साइज थोड़ा सा छोटा रख लिया इस तरह से। इसके बाद बाकी चीज़ें और जो है इसको भी सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया इस तरह से ये। देन इसके बाद और भी कुछ अगर आपको ऐड करना है, जैसे मैंने इसमें PNGs निकाल के रखे थे इस तरह के फायर्स के, तो PNGs भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरह से। सेंटर में रख दिया यहाँ पर, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो चेंज करके ओवरले कर दिए, तो उसी में देखिए कलर ग्रेडिंग आ गई यहाँ पर। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल करके और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ये इस तरह से। ये देखिए तो बीच में वो कलर भी आ रहा है और पीछे की इमेज भी दिख रही है इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं मास्किंग दे करके और इसको थोड़ा सा और फेड कर देता हूँ, ये इस तरह से। ये इस तरह से। देन इसके बाद अब इसमें सपोज़ कोई टाइटल मुझे ऐड करना है, तो टाइटल के लिए भी आप कोई टाइटल सोच लीजिए। सपोज़ मैं इसमें डाल देता हूँ फायर। फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, टाइप किया फायर, या एक्शन डाल देता हूँ, एक्शन ठीक लगेगा। और Ctrl T प्रेस किया और साइज़ का बढ़ा दिया। अब
इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट को जो मूवी का जो टाइटल होता है उसके हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए भी इसमें हम टेक्सचर्स डाल सकते हैं। टेक्सचर्स मैंने यहाँ पर लोड किए हैं, वो टेक्सचर्स मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला टेक्सचर्स मैंने सेव किया हुआ है। इस टेक्सचर को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो ये जो टेक्सचर्स है, पहले रेस्टराइज कर दिया, फिर क्लिपिंग मास्क कर दिया मैंने इसको। ये देखिए, तो ये जो टेक्सचर है वो इसके अंदर इस तरह से मुझे दिखाई देगा। साइज़ छोटा कर देता हूँ टेक्सचर्स का इस तरह से, और इसको मल्टीपल करता जाता हूँ ये यहाँ से। ये देखिए इस तरह से। अब दोनों तीनों को मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल ई प्रेस करके एक कर दिया और साइज़ जो है वो नीचे से थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसका। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसमें क्या करूँगा, ये जो टेक्स्ट है इसमें मैं लेयर स्टाइल से इसमें थोड़ा सा एम्बोजिंग वाला फील दे दूँगा, और जो मैंने ये बैकग्राउंड लिया है इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से, और टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड कर देता हूँ ताकि वो रेड उसमें दिखाई दे इस तरह से। ये मैंने कर दिया। अब मैं टेक्स्ट में आता हूँ और टेक्स्ट में लेयर स्टाइल से इसमें स्टाइल दे देता हूँ, बेवल एंड एम्बोज इस टाइप का। तो यहाँ पर ये मैंने इफेक्ट डाल दिया, डेप्थ मैंने दे दी, साइज़ मैंने बढ़ा दिया इस टाइप से, सॉफ्टनेस कम रखी। अब इसमें मुझे वाइटनेस नहीं चाहिए तो वाइटनेस पूरी ख़त्म कर दी मैंने इस तरह से, या वाइटनेस की जगह कुछ और अगर आपको देना है तो वो दे सकते हैं। मैंने वाइटनेस ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसा दे दिया है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने दे दिया। अब आप इस टेक्स्ट में और क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में हम टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग मतलब टेक्स्ट को कोई शेप दे सकते हैं। अभी स्ट्रेट है, जैसे कि शेप्स की बात करूं, जैसे ये इस टाइप का, जैसे ये कर्व शेप आ रहा है, ठीक है, या फिर और दिखाएं, जैसे ये इस तरह से कर्व आ रहा है, तो इस तरह की भी हम शेप्स दे सकते हैं अगर सीधा सीधा हमको नहीं रखना है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इमेज हो, उसमें हम सीधा सीधा टेक्स्ट रैपिंग के लिए कमांड है हमारे पास। पहले तो इसको आप कंट्रोल टी से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट रैपिंग का कमांड है, वार्प टेक्स्ट। ये देखिए, टाइप में वार्प टेक्स्ट सिलेक्शन हटाना पड़ेगा। सिलेक्शन हटा करके डायरेक्ट आप टाइप में जाएं और वार्प टेक्स्ट में क्लिक करें, तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टाइल दी हुई है, तो स्टाइल में आप जैसे आर्क में देना है तो देखिए आर्क में आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें आर्क लोअर में देना है तो इस तरह का आ जाएगा, इस तरह का बन गया, ठीक है। इस तरह से आप देना चाहते हैं तो इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसा अगर आपको देना है। यहाँ से स्टाइल ले लीजिए और उस स्टाइल को यहाँ से एडिट कर दीजिए। अभी ये जो इमेज है वो उसके अंदर हमको फिर से दोबारा एडिट करनी पड़ेगी। पहले हम स्टाइल देख लें। सपोज़ मैं इस तरह की स्टाइल देख रहा हूँ या इस तरह की स्टाइल देख रहा हूँ, तो ये स्टाइल लेने के बाद अब मैं इसकी जो स्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम ज़्यादा करना है, इस तरह से मैं कर सकता हूँ ये यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। ब्लेंड, कितना ब्लेंड आपको रखना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ इसको इतना ब्लेंड रखना है, तो ये मैंने इसको ब्लेंड करके ओके कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से साइज़ बड़ा छोटा करना वो कर लिया। और इसमें भी अगर आपको और इफ़ेक्ट ऐड करना है, जैसे मैंने फायर के लिए रखा था, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से, जैसे मैंने इसको क्लिपिंग मास्क यहाँ पर कर दी और इसी को यहाँ पर कॉपी करके इधर पे भी डाल दिया, तो थोड़ा सा अलग अलग शेड्स मिलने लगेगा, ये इस तरह से। तो ये इस तरह से आप टाइटल को भी टेक्सचर से डिज़ाइन कर सकते हैं। आउटर में आप अगर कुछ आउटर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दैन इसके बाद अब आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ।
कैलिबरी रेगुलर में लेयर को ऊपर कर लेता हूँ ताकि इमेज दिखने लगे। ये दिख गई। ये मैंने साइज छोटा किया इसका, इसको यहाँ पर रख दिए। ये इस तरह से साइज छोटा बड़ा करना, जो भी करना आप यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करके कर दें। इसमें लीडिंग आप यहाँ से बीच के कैरेक्टर्स की जो लीडिंग है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह से ये मैंने इसकी हेडिंग को सेंटर लाइन कर दिया इस तरह से, और पूरे टेक्स्ट को सेंटर कर दिया इस तरह से। कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये देखिए अलाइनमेंट के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ और ऐड करना है टेक्स्ट रिलेटेड टू बाकी स्टार कास्ट या कुछ और, तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस इसके जो बैकग्राउंड को आप क्या कर सकते हैं, साइड साइड से जैसे ब्रश वगैरह होते हैं उससे और ज़्यादा इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रश बनाया हुआ है, पहले से ब्रश डिफाइन किया हुआ है। जैसे दूसरा ब्रश ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। सपोज ये ब्रश लिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई कर लेता हूँ। कलर मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर लिया, ठीक है। ये कलर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस तरह से कट बना देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से पोस्टर्स वगैरह में होते ही है। आप इसको अगर आपको यहाँ से बनाना, अब रिवर्स साइड से, तो आप इसके ब्रश को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखो ब्रश एडिटिंग के ऑप्शन में यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन आ जाता है। आप इसको पूरा पूरा एंगल रोटेट करके 180 यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए अब ये यहाँ से आ गया, ये इस तरह से, ये इस तरह से 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री कर दीजिए, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इस तरह से आ जाएगा। साइज़ छोटा बड़ा कर दीजिए, ये इस तरह से। ये इस तरह से। तो इस तरह से आप पूरा एक कंप्लीट मूवी पोस्टर बना सकते हैं, जिसमें आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड पूरा मूवी का बनाना है कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। प्लेसमेंट, कैरेक्टर की प्लेसमेंट आपको रखनी है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ रखना है, किसको फ्रंट में किसको बैक में। उसके बाद आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से मिक्स करना है। जैसे मैंने यहाँ पर किया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड से मिक्स हो गया है, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें मिक्स हो रही है, वो मिक्सिंग करने हैं। उसके बाद कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग में भी आपको ये देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट कोई अलग कलर में तो नहीं जाए। जैसे यहाँ पर ये जो कलर है, ये वाली जो इमेज है, कौन सी वाली, ये वाली इमेज में यहाँ पर वाइटनेस ज़्यादा दिख रही है, वाइटनेस का टोन ज़्यादा आ रहा है। तो इसको भी मैं कलर ग्रेडिंग से थोड़ा सा कलर ओवरले में जा कर के कलर चेंज कर देता हूँ। ये कलर मैंने चेंज कर दिया, ओके कर दिया, और इसको भी मैं यहाँ से ओवरले कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिक इसके साथ मिक्स हो गया, इस कलर के साथ। इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे तो थोड़ा सा और पीछे की इमेज विजिबिलिटी से दिखने लगेगी इस तरह से। बाकी टाइटल में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें स्क्रैचेस वगैरह दिखाना है तो आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्क्रैचेस टेक्सचर्स इस तरह से
तो ये इस तरह के टेक्सचर्स भी आप उसको ऐड करके उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके डाल सकते हैं टेक्सचर में, मतलब जो आपने टाइटल बनाया। तो इस तरह से भी टाइटल बनते हैं। ये मैंने डाउनलोड पे सेव कर लिया। फाइल में जाके यहाँ पर जहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। ये प्लेस, ये आ गया इस तरह से। इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, इस तरह से ये कर दिया। और ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर दिया, ओवरले कर लिया। तो देखिए स्क्रैचेस भी दिखने लगे। अब ओपेसिटी कम कर देंगे तो पीछे का टेक्सचर्स भी दिखेगा, देखिए इस तरह से। या फिर आप इसका मोड स्क्रीन कर दीजिए, तो देखिए इस तरह से दिखने लगेगा। इसकी ओपेसिटी वापस 100 कर दीजिए, तो देखिए इसमें स्क्रैचेस भी दिखने लगे इस तरह से। तो ये इस तरह से आप टाइटल भी जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए आप इसमें स्ट्रोक दे सकते हैं, आउटर स्ट्रोक दे सकते हैं। ये मैंने स्ट्रोक पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसी तरह का येलो स्ट्रोक्स दे देता हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए ये। तो ये आपका जो टाइटल है ये भी आपका उठ गया इस तरह से। ये इस तरह से। और फिर बाकी डिटेल आपको लिखनी है तो आप यहाँ पर नीचे टेक्स्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर चेंज करके, या आप पीछे बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको डालना है डाल दिए, कुछ और ऐड करना है इस तरह से। अब इन टेक्स्ट को उठाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, पूरा जो बैकग्राउंड है यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे बैकग्राउंड में आप पहले तो इसको ग्रुप कर दीजिए। ये ग्रुप हो गया पूरा बैकग्राउंड। और यहाँ पर एक ब्लैंक लेयर बना लीजिए और इस ब्लैंक लेयर को ब्लैक कलर से फिल कर दीजिए। ये मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया इस तरह से। और जो ब्लैक कलर है अब आप उसको कम कर दीजिए, ये वाला सॉफ्ट राउंड ब्रश से, ये इस तरह से। ये देखें, तो जो नीचे का जो ब्लैक बेस है वो क्या करेगा, आपके ये टाइटल को उठाने का काम करेगा। आप इसकी ओपेसिटी भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस तरह से। ये ब्लैक ले सकते हैं या आप डार्क ब्राउन भी ले सकते हैं। सीधा सीधा ब्रश लेकर ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड। का लेबल और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं इस तरह से। ओके, और ओपेसिटी कम कर दीजिए, देखिए ये इस तरह से। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम मूवी के पोस्टर तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रेफरेंस के लिए आप चाहें तो पहले पोस्टर्स की स्टडी कर लीजिए, मूवी पोस्टर्स देख लीजिए कि मूवी पोस्टर्स में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। सभी पोस्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड, फिर उसके बाद कैरेक्टर की प्लेसमेंट, फिर ब्लेंडिंग, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे से मिक्स होने चाहिए। यहाँ पर ये देखिए ये डबल एक्सपोजर्स दिख रहा है इमेज में, यहाँ पर एक कलर ग्रेडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके आप एक अच्छा सा मूवी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। और यही सारी जो टेक्निक है आप वो दूसरी चीज़ों में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ इनविटेशन बनाना है मूवी पोस्टर के स्टाइल में तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि टाइटल जो है वो मतलब आपका इनविटेशन हो जाएगा और टेक्स्ट जो है छोटे छोटे आप लिख सकते हैं। और जो स्टार कास्ट है उसकी जगह कोई बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल का फ़ोटो आप लगा सकते हैं और एक पोस्टर स्टाइल में इनविटेशन बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ एक्सरसाइज के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँगा।